हमने परमेश्वर के विरोध में बहुत सारे काम किए हैं। आज मैं जब सुबह एक वचन पढ़ रही थी, हम निकालेंगे एक वचन को, यिर्मयाह 9:20 से हम पढ़ेंगे। हे स्त्रियों, यहोवा का ये वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है। हाँ, कि हमारी सड़क में बच्चों का और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कहे, यहोवा यो कहता है, मनुष्य के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पूलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहती है, और उनका कोई उठाने वाला ना होगा। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हम लोग यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है, इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का ये वचन सुनो और उसकी ये आज्ञा मानो। तुम अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ। इसका मतलब क्या है? पश्चाताप करना। अपने बच्चों को बोलो घुटनों पे आएं और पश्चाताप करें। अपने पड़ोसियों को पश्चाताप करो, तब बचोगे। लिखा है, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है। कहाँ? खिड़कियों से हो कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों के सब ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पूलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहती हैं, और उनका कोई उठाने वाला ना होगा। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं मृत्यु, लिखा है, हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है। हम देख रहे हैं आज डोर बंद है। लिखा है, मौत हमारी खिड़कियों से होकर हमारे घरों में घुस आई है, और हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। आज मनुष्य के शव, क्या लिखा है यहाँ पर? ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद के ऊपर और पूलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहती हैं। मैं कल एक फेसबुक पे एक वीडियो देखी मैंने, और उसमें एक व्यक्ति, ना जाने कौन है वो व्यक्ति, और उसकी लाश को जेसीबी मशीन से उठाया जा रहा है। उनका उठाने वाला भी कोई नहीं है, और उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा। उसको ऐसे उठा रहे हैं जैसे हम कूड़ा उठाते हैं, और उठा के उसको लेके जा रहे थे। सचमुच मन देख के चीजों को, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाशों के ढेर लगे हैं। मृत्यु हमारे घरों में घुस आई है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए क्यों? क्योंकि मनुष्य घमंड करता है। घमंड करता है अपनी वीरता पे, घमंड करता है अपनी ताकत पे, घमंड करता है अपने पैसे पे। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना कर। यहाँ पे लिखा है, ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे। कोई अपनी ताकत पे घमंड ना करे, और ना धनी अपने धन पे घमंड करे। आप पे बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, बहुत बुद्धि है, घमंड मत करिए। ये घमंड का कारण नहीं है। अगर है तो खुदा के कामों में लगाएं, अगर है तो गरीबों को दान दे दे, कंगालों की सुधि ले। प्रभु कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, आपने अपने दिमाग से बहुत कुछ किया हो सकता है, घमंड मत करिए। आज लोग अपनी बुद्धि पे, अपनी जीविका पे घमंड करते हैं, अपनी ताकत पे घमंड करते हैं, अपने लिंक्स पे घमंड करते हैं। कहता है, बुद्धिमानों, जो दिमाग के बुद्धिमान है, जो ईश्वर को कुछ समझते नहीं है,
जो कहते हैं हम अपनी बुद्धि से ही जीतेंगे, हमारे पास बड़ा दिमाग है। प्रभु कहता है अपने दिमाग पे घमंड मत कर, अपनी बुद्धि पे घमंड ना कर, और ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, और ना धनवान अपने धन पर, परंतु जो घमंड करे तो वो इस बात पर घमंड करे, वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों पे प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। तो घमंड किस बात पे करना है? कि आप परमेश्वर को जानते हैं, आप परमेश्वर को समझते हैं। अगर संसार में किसी को ना, तो परमेश्वर पे कर, कि आप उसको जानते हैं और समझते हैं, उसकी इच्छा को, उसके प्लान को, उसकी बातों को जानते हैं, उसकी सामर्थ को जानते हैं। लिखा है मैं ही यहोवा हूं जो पृथ्वी करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर किससे प्रसन्न रहता है? न्याय और धर्म के काम। अगर आप न्याय और धर्म के काम करते हैं, यहोवा आपसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। आज हम देख रहे पूरे देश में सांस, जब एक इंसान बिल्कुल ठीक है, आज सांसों की कीमत हमें पता चल रही है। लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। एक एक सांस कीमती हम देख रहे हैं। और मैं सचमुच, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा तू सांसें दे, क्योंकि तू ही लोगों को सांसें देता है। बाइबल में लिखा है मनुष्य को किसने बनाया और किससे मनुष्य को सांस दी? लिखा तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और आदम जीवित प्राणी बन गया। लिखा है और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। तो आपकी नथनों में, आपकी नाक के अंदर जो पहली सांस फूंकी है ना, वो परमेश्वर की है। वो परमेश्वर की सांस है जो आपके अंदर चल रही है। वो परमेश्वर का जीवन है जो आपके भीतर है। इसीलिए जब ये जीवन परमेश्वर का है तो घमंड मत करिए किसी चीज का। ये जीवन परमेश्वर का है, ये परमेश्वर की सांसें हैं। भजन संहिता 104 में लिखा है, 29 वर्ष को अगर हम पढ़ें, तू मुख फेर लेता है तो वो घबरा जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं, और तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। हालेलुया। एक एक पशु, एक एक पक्षी, एक एक मनुष्य को सांसें परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसीलिए अगर हमें जीवित रहना है, हमें सांस चाहिए। हमें हर सांस के साथ प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु ये जीवन तेरा है, ये सांसें तेरी है परमेश्वर। इसीलिए प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करता रहे, निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद कर। और प्रभु कहता आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। हमें रोज बोलना है, प्रभु आज का दिन मैं आनंदित हूँ क्योंकि मैं जीवितों में हूँ परमेश्वर। हालेलुया। आज का दिन मैं जीवित और तेरा धन्यवाद कर सकता हूँ, तेरी सेवा कर सकता हूँ, तेरे काम कर सकता हूँ। प्रभु धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। हमें आइडिया भी नहीं होता जब हम पाप कर रहे होते हैं। हजारों लाखों की संख्या में अबॉर्शन हो रहे हैं, लोग जीव हत्या कर रहे हैं, बच्चों को पेट में मार रहे हैं, बुराई बढ़ती जा रही है और कोई सोच नहीं रहा। आज जब परमेश्वर का क्रोध संसार के ऊपर उतरा है क्योंकि धर्म और न्याय खत्म हो गए,
आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। जितने भी लोग आज का वचन सुन रहे हैं, आज हमें पवित्र होने की जरूरत है। आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। और मैं चाहती हूँ जितने भी विश्वासी लोग सुन रहे हैं, और विश्वासियों को मैसेज के द्वारा सुसमाचार करें, फोन के द्वारा सुसमाचार करें, ताकि लोग बचाए जाए। हालेलुया। क्योंकि जब धनी अपने धन पे घमंड करता है, जब एक ताकतवर अपनी ताकत पे घमंड करता है, तो परमेश्वर, बाइबल में लिखा, परमेश्वर घमंडियों का सिर नीचा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं है। और आज एक एक सांस इंसान भीख की तरह हम देख रहे हैं। अभी भी समय है, रिपेंट करें, पश्चाताप करें। जो पाप, जो गुनाह, जो परमेश्वर के विरोध में हमने काम किए हैं, मांगे दया को, वो दया करेगा हम पे। हालेलुया। वचन में से देखेंगे 1 थिस्सलुनीयों 5 उसका 23 पढ़े। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हालेलुया। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, क्या क्या यहाँ पे 3 चीजें हैं, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह। आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम लोग आत्मा, प्राण और देह में पवित्र हों। हालेलुया। 3 एरिया जहां पर हमें अपने आप को शुद्ध करना है। हालेलुया। हम देखेंगे कैसे, क्योंकि बाइबल में लिखा है बिना पवित्रताई के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। इसीलिए आज हम कुछ वचन को देखेंगे। सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध करना, ये प्राण का भाग है। प्राण, अपने हृदय को शुद्ध करना। हम देखेंगे मरकुस 7 उसका 20 से 23। फिर उसने कहा, हाँ। जो मनुष्य में से निकलता है हाँ। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, हाँ। चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा तुम्हारे हृदय से क्या क्या निकलता है। हमें हृदय को शुद्ध करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हृदय से ही ये बातें निकलती हैं। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य में से निकलना मतलब उसके हृदय में से निकलता है, क्योंकि भीतर से कहां से? हृदय से। क्योंकि हृदय से अर्थात मनुष्य के मन से, मनुष्य के हृदय बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है।
वे सब बुरी बुरी बातें भीतर भीतर मतलब हृदय ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। इस समय पे हम देखें कौन कौन से विचार, बुरे विचार हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं। व्यभिचार के विचार, चोरी के विचार, परस्त्री गमन के विचार, अभिमान, मूर्खता की बातें, हंसी मजाक ठट्ठे, परमेश्वर की बातों को मजाक में उड़ाना और दुष्टता, कुदृष्टि, अपनी आंखों से गलत देखना, गलत सोचना, ये सारी चीजें मनुष्य के भीतर से निकलती हैं और उसे अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। तो हमें अपने हृदय को इन सारी चीजों से शुद्ध करना है। हमें प्रभु से मांगना है कि प्रभु तू मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे हृदय के भीतर से ये बातें निकले। क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर हम मत्ती 18 उसका 8 पढ़े, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। हाँ, टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए, तुझसे गलत काम करवाए, तो उसे काट कर फेंक दे। प्रभु क्या कह रहा है? काट के फेंक दे। और यदि टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, आप देख रहे हैं गलत, इमेजिन कर रहे हैं गलत, तो प्रभु कह रहा है उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा? अंधा होके, काना होके, लंगड़ा होके, तेरा हाथ तुझसे पाप कराए काट दे, तेरा पांव तुझसे पाप कराए, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे आप सोच सकते हैं। प्रभु कहता है लंगड़ा होके, टुंडा होके जीवन में प्रवेश कर ले, इससे कि तू पूरा का पूरा नरक में डाला जाए। कितने लोग समझ रहे हैं? यदि ये तेरा हाथ तुझसे पाप कराए, इसे काट डाल। यदि तेरी आंख तुझसे पाप कराए, प्रभु कहता निकाल के उसको फेंक दे। इतना कठोर वचन, नरक इतना भयानक है कि परमेश्वर यहाँ पे ऐसा वचन हमें बोल रहा है। हालेलुया। हमारे हृदय में कड़वाहट भरी है, हमारे हृदय में गुस्सा भरा है, हमारे हृदय में व्यभिचार भरा हुआ है। प्रभु कहता सारी बुरी बातें तुम्हारे हृदय से निकलती हैं, इसीलिए अपने हृदय को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे, एक परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह 33 उसके 3 में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो कठिन कठिन बातें जिन्हें तू नहीं समझता तुझे समझाऊंगा। मत्ती 5 उसका 8 में लिखा है, जिनके मन शुद्ध है परमेश्वर को देखेंगे। वही परमेश्वर को देखेंगे जिनके मन शुद्ध है। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आप कभी परमेश्वर को नहीं देखेंगे, कभी परमेश्वर के पास नहीं रह पाएंगे। अपने मनों को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अपने हृदय को शुद्ध करें। इब्रानियों 12 उसका 14, सबसे मेल मिलाप रखो
और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। क्या लिखा यहाँ पर? सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे मेल मिलाप रखो। यदि तुम्हारे हृदय में गुस्सा है, तुम्हारे हृदय में कड़वाहट है, तुम्हारे हृदय में बुराई है, तुम्हारे हृदय में बुरे बुरे विचार हैं, तो आप कभी प्रभु को नहीं देखेंगे। बाइबल में लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। उस पवित्रता के खोजी हो, वो पवित्रता जो तुम्हारे हृदय में होनी चाहिए, जिसके बिना हम कभी परमेश्वर को देख नहीं सकते। ऐसी पवित्रता लिखा है, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। अपने मनों को शुद्ध करना, परमेश्वर की हजूरी में आना, प्रभु से कहना, प्रभु मेरे कड़वाहट को दूर कर, मेरे हृदय के क्रोध को दूर कर, परमेश्वर मुझे शुद्ध कर। हम पढ़ेंगे इस समय लूका 17 उसका 21 वचन। और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? आज हमारे बीच में है। प्रभु का राज्य हमारे बीच में है। परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। परमेश्वर का राज्य वो राज्य जो आज धरती पर है। उसकी प्रजा कौन है? उसके लोग कौन है? आप और मैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। यीशु मसीह हमारा राजा है। वो यहोवा परमेश्वर आज हम उसके वचन को मानते हैं। इसीलिए उसका राज्य यहां और वहां नहीं, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए तो उसने अपनी सारी सामर्थ को कलीसिया को दे दिया। देगा नहीं, दे चुका है। हमें अपने अधिकारों को जानना है। परमेश्वर वो अधिकार, वो सामर्थ कलीसिया को दे चुका है। हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचनों को मानेगा। आप कहते हैं आप यीशु से प्रेम करते हैं पर उसके वचन को नहीं मानते, तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं। लिखा है जो मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। फिर आप वचन के ऊपर वाद विवाद नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते। आपको अगर कोई व्यक्ति आके बोल रहा है वचन ऐसे नहीं ऐसे कहता, आप विश्वास नहीं करते, आप सीधे सीधे वचन को मानते हैं। आप आत्मा के द्वारा चलते हैं। शैतान वचन को तोड़ मोड़ के हमें सिखाने की कोशिश करता है। वो कभी नहीं चाहता कि हम सीधे मन से परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। इसलिए आज बहुत सारे लोग विरोध करते वचन का, बहुत सारे लोग परमेश्वर की सामर्थ का विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग बोने का विरोध करते हैं, संगति का विरोध करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ के कामों का, चमत्कारों का विरोध करते हैं। हमें परमेश्वर की बातों को मानने के लिए सीधी सीधी बुद्धि चाहिए, सीधी बुद्धि। हम सीधे सीधे। आज बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे कनेक्ट हैं जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहे हैं,
आपको गलत टीचिंग दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं तू विश्वास योग्यता में चल रहा है, तुझे क्या फायदा। हाँ, प्रभु क्या कह रहा है, यदि तू परमेश्वर से प्रेम करता है तो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जब दुष्ट आत्माएं निकलती है तो बोलते हैं ड्रामा कर रहे हैं, बोले इनके सिखाए हुए लोग हैं। जब आएगी ना खुद के ऊपर तब नाचते हुए घूमेंगे चारों तरफ, है ना। जब दूसरे लोग बेचारे दुख में हैं, वो अपनी पीड़ाओं में है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा ये औरत 20 साल 18 साल से शैतान के बंधन में थी, इब्राहिम के वंश में थी लेकिन फिर भी बंधन में थी। 18 साल से शैतान ने इसे बांध रखा है। आज जब लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है। मैं अविश्वासियों की बात नहीं कर रही, अविश्वासी तो उनको वो तो जान ही नहीं सकते। अविश्वासी विश्वास कर लेते कई बार, लेकिन बहुत ज्यादा ज्ञानवान, बड़े बड़े दिमागदार लोग जिन्होंने 10-10 साल की ट्रेनिंगें कर रखी हैं, वो बोलते हैं ड्रामा कर रहे हैं, ये दुष्ट आत्माएं, ये सामर्थ के काम, बोले ये सब कुछ नहीं ऐसा, बोले प्रभु है बस। कुछ लोग बोलते हैं क्यों चर्च जा रहे हो भाई, संगति की जरूरत नहीं, घर बैठ के प्रार्थना कर लो। ऐसे दुष्ट लोग जो संगति में रोकते हैं लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं भाई क्या लोड़ है टाइट देने का चर्च में, आप जाके गरीबों को बांट दो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भवन में मेरे दशमांशों को ले आ। लोग कहते क्या जरूरत है, आपके आसपास, ज्यादा दूर नहीं, आपके आसपास क्या मिलेगा प्रभु की सेवा करके तुझे। परमेश्वर की सेवा करनी है ऐसे ही कर लो, ऐसे कैसे कर लो, मुझे समझ नहीं आती ऐसे कैसे कर लो। परमेश्वर एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, परमेश्वर एक दर्शन में हमें जोड़ता है, परमेश्वर एक कलीसिया बनाता है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बनाए। किसी व्यक्ति को परमेश्वर चुन के अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। एक प्लेटफॉर्म हमें दिया जाता है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। सवाल करिए उन लोगों से कैसे करें सेवा। कोई प्रभु की आज्ञा को मानने से शैतान आपको हमेशा रोकेगा, हमेशा रोकेगा, याद रखें। और वो दूर नहीं, आपके निकट ही होएगा कहीं ना कहीं। इसलिए जो आपको आपकी सेवा से रोके, प्रभु की आज्ञा में आप वफादारी से चल रहे। बाइबल में एक जगह लिखा है, पौलुस कहता है तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा संसार भर में फैल गई है और तुम शैतान को शीघ्र अपने पैरों से कुचल दोगे। जो लोग आज्ञाकारी है ना, परमेश्वर कहता है शैतान उनके पैरों के नीचे है। हम सोच रहे हैं आज्ञा तोड़ के, प्रभु की आज्ञा ना मान के, शैतान आपके ऊपर है, वो आपको नचाएगा अच्छे से। अगर आज आप दूसरों की टेस्टमनी सुन के आनंदित नहीं हो रहे प्रभु के कामों को देखकर, भूल जाइए कभी आपकी टेस्टमनी बनेगी। अगर आप परमेश्वर की प्रेस नहीं कर रहे, अगर आप किसी की डिलीवरेंस देख के प्रभु आनंद नहीं बना रहे कि परमेश्वर धन्यवाद तूने इस बहन को आजाद किया 18 साल बाद, तूने इस बहन को आजाद किया 30 साल बाद, अगर आप आनंद नहीं बना रहे और प्रभु के आश्चर्य कर्मों पे खुश नहीं हो रहे, आप सोच लीजिए आपका क्या होगा। आप विश्वासी कहते हैं अपने आप को, विश्वासी जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। यीशु कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मान। प्रभु वचन में लिखा अपने अगुओं के अधीन रहो, अपनी अगुओं की आज्ञा मानो, जो आज्ञा तुम्हें मिली है उसको पूरा करो। तो आपको क्या लगता है, आप किसी इंसान की आज्ञा मान रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं? क्योंकि वो दास अपने आप से नहीं, खुदा ने खड़ा किया, वो परमेश्वर की बातें आपको समझा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया। कहते प्रभु हमें तेरे प्रेम की जरूरत है। परमेश्वर हम तुझसे प्रेम करते, कैसा प्रेम करते हैं? आज्ञा तो मानते नहीं है,
मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। यहाँ पे हम जानते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उसके पास आएंगे जो आज्ञा को मानेगा और उसके साथ वास करेंगे, रहेंगे उसके अंदर वास करेंगे। धन्यवाद करे परमेश्वर का, धन्यवाद करे परमेश्वर का। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:20 परमेश्वर क्या कहता है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ संगति करूंगा। द्वार पे खटखटाना मतलब रिपेंट करना, पापों से तौबा करना, अपने आप को पवित्र करना, ताकि परमेश्वर द्वार पे खटखटा रहा है, प्रभु खटखटा रहा है। परमेश्वर का वचन आपको तोड़ रहा है, आपको कह रहा है तू अपने आप को पवित्र कर, तू पाप को छोड़। यीशु आना चाहता है अंदर, पर यीशु अंदर कैसे रहेगा? अगर पाप अंदर है तो यीशु अंदर रहेगा। अगर मन शुद्ध है तब आप परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपका मन शुद्ध है, लिखा जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो परमेश्वर द्वार पे खटखटा के क्या कह रहा है? शुद्ध हो जा, मैं आना चाहता हूं अंदर। पवित्र कर अपने आप को, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं। हालेलुया। आज बहुतों के दरवाजे पे यीशु मसीह खड़ा है। यीशु मसीह कह रहा है अपने आप को, अपने हृदय को शुद्ध कर। लिखा वो तुम्हारे हृदय के द्वार पर खटखटाता है, मैं भीतर आना चाहता हूँ। अब भीतर कैसे आए? भीतर तो व्यभिचार भरा है, कुदृष्टि भरी है, भीतर तो बुरे विचार है, लोभ है। कैसे आएगा भीतर? खटखटाएगा। भीतर आना चाहता है। प्रभु कहता है शुद्ध कर, रिपेंट कर, पश्चाताप कर, यीशु के लहू को मांग, शुद्ध हो जा, फिर मैं आऊंगा तेरे भीतर, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा, तेरे साथ संगति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रही हूँ बाइबल में लिखा अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मत्ती 24 उसका 12 और 13 में लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये अंत के दिन है, ये एंड टाइम चल रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, हम इस संसार के आखिरी समय में हैं। हम यीशु मसीह के आगमन के बिल्कुल निकट हैं। और लिखा है अंत के दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जो लोग कहते हैं अरे हम अपनी जान दे देंगे यीशु मसीह के लिए, मर जाएंगे यीशु मसीह के लिए, हम कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु को, हम कभी अपनी कलीसिया से अलग नहीं होंगे, हम कभी संगति से दूर नहीं होंगे। जो बड़े बड़े वायदे करते, बड़े बड़े, प्रभु कहता है अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यदि आपका प्रेम ठंडा पड़ रहा है ना, तो ध्यान रखिए छूट ना जाए कहीं पर। जिन लोगों को संगति से प्रेम नहीं रहता, अपना वो पहला प्रेम, पहला एक्साइटमेंट जो परमेश्वर के लिए अगर आपका ठंडा हो चुका है, तो ध्यान करिए, पश्चाताप करने का समय है ये। वचन में मन नहीं लग रहा, प्रार्थना करने में मन नहीं लग रहा, दिमाग भटक रहा है, धन का लोभ पैदा हो गया है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे इसे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक, जब तक आप इस धरती पर हैं, अंत तक धीरज रखे रहना। हालेलुया। प्रभु ने कहा तेरे घर के लोग तेरे दुश्मन होंगे, तेरे विश्वास के कारण तेरे घर के लोग तुझे पकड़वाएंगे,
पंचायतों में सौंपेंगे, तेरा विरोध करेंगे। क्या तैयार है चलने के लिए? क्या तैयार है विरोध सहने के लिए? क्या तैयार है सताप में भी परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए? अगर आप सरगर्म हैं मसीह में, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सचमुच परमेश्वर का आगमन, जैसे यीशु मसीह बादलों में उठा लिया गया था, उसने कहा जैसे तुम इसे जाते देखते हो वैसे वापस आते देखोगे। अब वापस आने का टाइम हो चुका है। यीशु मसीह जल्द आ रहा है न्याय करने के लिए पृथ्वी पर। तैयार है उसके सामने खड़े होने के लिए। यीशु जल्द आ रहा है, मैं आपको बोल रही हूं। यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। पश्चाताप करें, रिपेंट करें, अपने पापों से गुनाहों से तौबा करें, क्षमा मांगे प्रभु के। हालेलुया।